संजू सैमसन के साथ क्यों किया सबसे बड़ा अन्याय, अगरकर ने बताया राज। जी हां, अगर बात करें भारतीय टीम की श्रीलंका दौरे की तो ओडीआई स्क्वाड में संजू सैमसन एक ऐसे नाम थे जो नहीं चुने गए। सवाल बड़ा खड़ा हुआ कि आखिरकार सैमसन जो लगभग 70 का एवरेज ओडीआई फॉर्मेट में रखे हुए हैं, उनको किस आधार पर बाहर किया गया। आखिरकार किस आधार पर भारतीय टीम की ओडीआई स्क्वाड चुनी गई, क्योंकि इस ओडीआई स्क्वाड में न सैमसन थे न सूर्या थे, बल्कि इस स्क्वाड में रियान पराग का नाम दिखा, इस स्क्वाड में ऋषभ पंत का नाम दिखा, जिनका ओडीआई फॉर्मेट में बहुत ही औसत दर्जे का प्रदर्शन। अगर सैमसन वर्सेस अगर हम पंत कर लें तो वहां पर भी आप कह सकते हैं कि सैमसन का पलड़ा पंत के ऊपर काफी भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। उसके बावजूद ऋषभ पंत को मौका मिलता है, रियान पराग जैसे युवा खिलाड़ी को मौका मिलता है, लेकिन एक होनहार, सक्षम और काफी लंबे समय से रेस में बने हुए संजू सैमसन को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। तो सवाल उठना लाजमी था कि आखिर संजू सैमसन के साथ किस आधार पर इतना बड़ा अन्याय किया गया और क्यों संजू सैमसन ओडीआई स्क्वाड में अपना जगह नहीं बना पाए। अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की प्रेस वार्ता हुई, क्योंकि श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम रवाना हो रही थी। प्रेस वार्ता अगर बात करें तो सामान्यतः हर एक कोच और जो सिलेक्शन कमेटी के चीफ सेलेक्टर रहते हैं वो करते हैं, या कप्तान आकर करते हैं। यहां पर कोच और हमारे चीफ सेलेक्टर ने प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता में तीखे सवाल पूछे जाने लाजमी थे और पूछे भी गए। तो उन सवालों में जो सबसे बड़ा सवाल संजू सैमसन को लेकर था वो यही कि संजू सैमसन के साथ अन्याय क्यों हुआ, संजू सैमसन ओडीआई फॉर्मेट में क्यों अपना जगह नहीं बना पाए। अजीत अगरकर ने खुलकर जवाब दिया, कहा कि वो चर्चा में थे, उनके ऊपर चर्चा हुई, लेकिन हमारी सोच ये थी कि ऐसे खिलाड़ियों को ओडीआई फॉर्मेट में चुना जाए जो कि आगे जाकर टेस्ट फॉर्मेट खेलें, क्योंकि अभ्यस्त अगर वो खिलाड़ी रहेंगे तो हमें ज्यादा सहजता महसूस होगी। कहां पर? टेस्ट फॉर्मेट में। सबसे पहले उन्होंने ऋषभ पंत के केस को उठाया। उन्होंने कहा कि संजू वर्सेस ऋषभ पंत आप जरूर कर रहे होंगे, तो ऋषभ पंत इस वजह से संजू सैमसन के ऊपर चुनाव किए गए क्योंकि भैया ऋषभ पंत काफी समय से ओडीआई फॉर्मेट नहीं खेले हुए, 1.5-2 साल उनको हो गया है। टेस्ट फॉर्मेट भी वो नहीं खेले हुए, सिर्फ और सिर्फ T20 फॉर्मेट खेले हुए हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य था कि ऋषभ पंत यूज्ड टू हो, क्योंकि आगे आने वाली टेस्ट श्रृंखलाएं काफी अहम होने वाली है हमारे लिए। जिस कारण से ऋषभ पंत टेस्ट फॉर्मेट में अभिन्न अंग होने वाले हैं, उनका बड़ा योगदान होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करने वाले हैं। इसी वजह से इसी के मद्देनजर हमने उनको ओडीआई स्क्वाड में चुना है कि वो अपने आप को यूज टू करें। पहले 20 ओवर फॉर्मेट वो खेल लिए, अब 50 ओवर फॉर्मेट में अपने आप को यूज टू करें, अपने आप को दिखाएं। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि उनके ऊपर दबाव रहेगा, उनके ऊपर हमेशा दबाव रहेगा कि उनके वजह से एक होनहार खिलाड़ी बाहर बैठा हुआ है। हमारा लिमिटेशन है कि सिर्फ 15 को ही चुन सकते हैं, जिस वजह से संजू सैमसन नहीं चुने गए। लेकिन दबाव ऋषभ पंत पर रहेगा कि अगर वो परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो संजू सैमसन को जरूर मौका मिलेगा। लेकिन ऋषभ पंत इस वजह से तवज्जो दिए गए क्योंकि हमें टेस्ट फॉर्मेट में उनको लाना है, तो धीरे धीरे करके 20 ओवर फॉर्मेट, फिर 50 ओवर फॉर्मेट, फिर हम उनको टेस्ट फॉर्मेट खिलाने का प्रयास करेंगे। ये ऋषभ पंत का चुनाव क्यों हुआ संजू सैमसन के ऊपर, इसका एक्सप्लेनेशन दिया। उसके अलावा केएल राहुल के ऊपर भी बोले कि केएल राहुल भी विकेट कीपर हैं। तो आप सोचेंगे क्यों केएल राहुल वर्सेस संजू सैमसन, तो भैया उन्होंने कहा कि देखिए केएल राहुल का बहुत ही बेहतरीन ओडीआई फॉर्मेट में प्रदर्शन रहा है। ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और आगे चल के टेस्ट फॉर्मेट में भी वो महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। विदेशी कंडीशंस में उनकी महत्वता बहुत ज्यादा होने वाली है, जिस कारण से इस ओडीआई फॉर्मेट में उनको जगह मिलने वाला है। हालांकि कभी राहुल वर्सेस सैमसन हुआ ही नहीं। ये अगरकर ने अपने तरफ से जोड़ दिया कि राहुल का क्यों चुनाव किया गया, ऋषभ पंत का क्यों चुनाव किया गया सैमसन के ऊपर, दोनों को उन्होंने एक्यूमुलेट कर दिया, एक साथ बता दिया। लेकिन हमेशा यही था, ऋषभ पंत वर्सेस संजू सैमसन और रियान पराग वर्सेस सैमसन। हालांकि उन्होंने रियान पराग का बात नहीं किया, उन्होंने कहा कि मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर थे, केएल राहुल थे, ऋषभ पंत का चुनाव इसलिए वजह से किया गया कि टेस्ट फॉर्मेट वो खेलेंगे आगे जाकर, जिस कारण से हमारा मिडिल ऑर्डर काफी भर गया था, मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं बच पा रही थी। इस वजह से न सूर्य कुमार यादव जगह बना पाए, ना ही संजू सैमसन जगह बना पाए। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे चेतावनी भी दी, केएल राहुल को भी चेतावनी दी, ऋषभ पंत को भी चेतावनी दी कि इन खिलाड़ियों के ऊपर दबाव रहेगा, प्रदर्शन करने का दबाव रहेगा। अगर ये खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं करते हैं तो फिर बड़ा फैसला लिया जाएगा, इनको बाहर किया जाएगा। और जो बाहर बैठे खिलाड़ी हैं, जो इंतजार कर रहे हैं अपने मौके का, जिन्होंने
अपने प्रदर्शन के दम पे प्रूव किया अपने आप को, लेकिन हार्श डिसीजन कभी कभी लेने पड़ते हैं। उन्होंने रिंकू सिंह का उदाहरण दिया सैमसन को लेकर कि देखिए रिंकू सिंह जो थे वो डिजर्व करते थे वर्ल्ड कप स्क्वाड में, लेकिन उनका जगह नहीं बन पाया। कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बने जिस कारण से रिंकू सिंह बाहर हो गए। अनफॉर्चुनेट रहा रिंकू सिंह के लिए, लेकिन उनके हिसाब से, अगरकर के हिसाब से रिंकू सिंह डिजर्व करते थे वर्ल्ड कप के 15 मेंबर स्क्वाड में। लेकिन लिमिटेशंस होते हैं, सिलेक्टर्स के लिमिटेशंस होते हैं, कप्तान के लिए लिमिटेशंस होते हैं, कॉम्बिनेशन कुछ ऐसी बन जाती है जिस कारण से रिंकू सिंह जैसा होनहार खिलाड़ी भी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जगह नहीं बना पाता है। उसी तरीके से उन्होंने सैमसन को बोला कि हमारे लिमिटेशंस हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 खिलाड़ियों का चुनाव कर सकते हैं। कुछ खिलाड़ियों को किसी उद्देश्य की वजह से चुना जाता है, कुछ खिलाड़ियों के उनकी कुछ खास काबिलियत की वजह से चुना जाता है, जिस कारण से कुछ काबिल खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं। लेकिन आश्वस्त मैं करता हूं कि अगर ये खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं करेंगे तो अगले खिलाड़ी के रूप में संजू सैमसन ही चुने जाएंगे। तो इस वजह से अजीत अगरकर का मानना है कि संजू सैमसन बाहर हो गए और ऋषभ पंत को मौका मिला, लेकिन ऋषभ पंत के ऊपर दबाव रहेगा। अगर वो प्रदर्शन नहीं करते हैं तो सैमसन की एंट्री हो जाएगी। देखना दिलचस्प रहेगा कि श्रीलंका दौरे पर क्या ऋषभ पंत इस मौके का फायदा उठा पाएंगे, क्या अपना जगह वो ओडीआई फॉर्मेट में बना पाएंगे, क्योंकि गंभीर कभी भी तलवार लटका सकते हैं। गंभीर संजू सैमसन के क्रिकेट के बहुत दीवाने हैं। गंभीर संजू सैमसन को एडमायर करते हैं, उनके शैली को एडमायर करते हैं, जिस वजह से ऋषभ पंत के ऊपर अच्छा खासा दबाव रहेगा। उनको प्रदर्शन हर हाल में इस श्रृंखला में करना ही करना होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ऋषभ पंत वर्सेस संजू सैमसन कौन अच्छा विकेट कीपर है आपके हिसाब से। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।